नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में तरह तरह के कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधाराएं अभी भी व्याप्त हैं। ऐसे जगह जगह पे, गाँवों में, कस्बों में, शहरों में, हर जगह पे कुछ ढोंगी, तांत्रिक, बाबा, पाखंडी बैठे हुए हैं को धर्म के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे गुमराह करते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे ही गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुछ तांत्रिक, ओझा, पाखंडी बाबा होते हैं जो हर समस्या का समाधान झाड़ फूँक, कर्मकांड, हवन यज्ञ इत्यादि द्वारा किया करते हैं। जगह जगह पे उनकी काफ़ी ऐसे समझ लीजिए कि दुकानें खुली हुई हैं। कहीं उनका घर पे या कहीं ऐसे बाज़ार में ये ऐसे लोग बताते हैं कि वहाँ पे बाबा हैं, वहाँ पे तांत्रिक हैं, वहाँ पे ये हैं, उनके पास जाइए, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे हमारे समाज में एक लोगों के द्वारा प्रचलित है, उनको ओझा के नाम से जानते हैं, ओझा सोखा कहते हैं। अब लोगों में विशेष करके औरतें, वैसे एक बात बता दूं कि भारत में पाखंडियों, बाबाओं, तांत्रिकों, कर्मकांड करने वालों के झांसे में ज़्यादातर महिलाएं आती हैं, क्योंकि महिलाएं ही कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि में ज़्यादा अभिरुचि लेती हैं, ज़्यादा इनका लगाव, रुझान होता है। भारतीय समाज में अगर महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए, उनके अंदर अगर जागरूकता आ जाए, चेतना आ जाए, ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए इन कर्मकांड, पूजा पाठ, पाखंड को लेकर के, अंधविश्वास, अंधभक्ति को लेकर के, तो समाज काफ़ी उन्नति कर सकता है, काफ़ी प्रगति कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जो भी पाखंडी बाबा हैं, उनकी दुकानें इन्हीं औरतों और भोली भाली अशिक्षित जनता के नाम पर चलती हैं। आप किसी भी पंडाल में देखिए, प्रवचन इत्यादि जगहों पर देखिए, सबसे अधिक भीड़ महिलाओं की होती है, क्योंकि उनको ही लगता है कि ये भगवान के बाद दुनिया में अगर कोई है तो ये बाबा ही हैं जो उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास महिलाओं में होता है, महिलाएं ही सबसे ज़्यादा इसमें फंसी हुई। विशेष करके हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान इत्यादि राज्यों में, हर राज्यों में अंधविश्वास और इतना मतलब इन सब का बोलबाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं कि वहाँ पे, और कारण यह है कि वहाँ की औरतें कम शिक्षित है, पढ़ी लिखी कम हैं, उनके अंदर इसलिए अभी भी अंधविश्वास और इन बाबाओं का मतलब जो एक श्रद्धा होती है ना, वो डर होता है, वो बना हुआ है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में कहा जाता है कि वहाँ पे एक बाबा हैं, एक ओझा हैं, सोखा हैं, जो लाइसेंसधारी हैं। भोजपुरी में उसको कहा जाता है कि लाइसेंसिया सोखा, लाइसेंसिया सोखा ओझा। आप वहाँ जाओ, अपनी समस्या को, वो इतने पहुँचे हुए बाबा हैं कि आपकी बात को बिना कुछ किए, आपको बताए हुए वो सब कुछ जान जाएंगे और आपको सब समस्या का हल बता देंगे। आपका कोई सामान चोरी हुआ है तो किसने चुराया है, कहाँ का है, उसका नाम पता सब बता देंगे। वो बाबा लाइसेंसधारी हैं। दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपने 2 चक्का या 4 4 व्हीलर, अगर उसका लाइसेंस बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा ज़िले के आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस में ही गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, विदेश जाना है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी वेपन गन का लाइसेंस बनाना है तो आपको जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में कोई भी बिजनेस हो, काम हो, शुरू करने के लिए, विद्यालय, बिजनेस, कोई भी काम, एक परमिशन लेनी पड़ती है, एक
अनुमति लेनी पड़ती है, जिसको लाइसेंस कहा जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनाने का अपना अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग संस्था है। अब मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग आपस में जानते हैं या कहते हैं कि वहाँ पे बाबा हैं, सोखा हैं, ओझा हैं जो लाइसेंसधारी हैं, अब वो ज़रा बताने की कृपा करेंगे कि ये जो बाबा हैं, सोखा हैं, ओझा हैं, झाड़ फूँक करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, इनको लाइसेंस किसने दिया? इनका लाइसेंस कहाँ पे बनता है? कौन सी ऐसी भारत में संस्था है जो ऐसे बाबाओं को, पाखंडियों को लाइसेंस बना के देती है? मुझे जानकारी नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ लाइसेंसिया सोखा है, ओझा है, आप उनके पास जाओ, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया बताने का कष्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर ये बाबा इतने पहुँचे हुए हैं, इतना इनके पास ज्ञान है, समझ है, इतने जानकार हैं, तो इनको तो सरकार को बहुत मतलब सम्मान देना चाहिए। जगह जगह पे जो हमारे थाना है, CBI, CID, ED, तमाम जो जांच की एजेंसियां हैं, उन सब के कार्यालय में ऐसे बाबाओं को बैठाना चाहिए। हमारे देश में जितनी भी जांच की एजेंसियां हैं, उन सब के कार्यालय में इन बाबाओं को बैठाना चाहिए और इन्हीं से सब चीज़ों का पता लगाना चाहिए। इनको थाने में तो सोचिए समाज के लिए बाबा कितने लाभकारी होंगे, कितना काम आएंगे। भाई किसी का कोई सामान चोरी हो गया, थाने में जाएगा, ये बाबा तुरंत बता देंगे सामान किसने चोरी किया है, कहाँ पर है। CBI, CID, NIA, तमाम ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ED है, उनका भी काम बहुत आसान हो जाएगा। वही बाबा के माध्यम से पता कर लेंगे कि कहाँ पे छापा मारना है, किसने गबन किया है, किसने टैक्स नहीं जमा किया है, किसने घोटाला किया है, कौन से नेता मंत्री ने सरकार का पैसा चुरा के कहाँ रखा है। बहुत सारी बातें जो हैं, सब कुछ, क्योंकि ये बाबा सब कुछ जानते हैं ना, लाइसेंसधारी हैं, तो इससे देश का बहुत भला होगा। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि लाइसेंसधारी बाबा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस भ्रम से निकलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हर दुनिया या किसी सदी में आप जी रहे हो, उस सदी में आप जी रहे हो कि जहाँ पर इंसान धरती को छोड़ के चाँद पे पहुँच गया है। आप उस वेद के युग में नहीं जी रहे हो कि राम की पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है तो खोजना पड़ता है। आप उस युग में जी रहे हो कि अगर आप आज कहीं गुम हो गए, खो गए, तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल से अपना लोकेशन भेज दोगे। आप विज्ञान के युग में जी रहे हैं। उस समय में अगर सीता के पास मोबाइल होती तो वो भी लोकेशन भेज देती राम के पास कि मैं यहाँ पर हूँ। तो भगवान के समय में भी ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज आप उस युग में जी रहे हो विज्ञान की बदौलत कि अब आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आज अगर सीता गुम हो जाएगी, उसके पास मोबाइल है तो अपना लोकेशन भेज देगी। काम उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी, इसमें कुछ काम की, ज्ञान की बातें, समझ की बातें होंगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों के कुछ काम आ सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।